हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके पास दोबारा से फिर से आ गए हैं और एक नए एपिसोड के साथ, लेकिन टॉपिक वही प्रोटेक्शन का है। आज हम फिर से बात करेंगे बाइसिकल हेलमेट की। आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि आज के लेटेस्ट हेलमेट के अंदर अवेलेबल है और जो राइडर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रेंड में भी है। इस टाइप की टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड हेलमेट जो हैं वो लगभग 5,000 से शुरुआत होके 25 से 30,000 तक के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनियों के। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी आजकल के लेटेस्ट हेलमेट्स के अंदर अवेलेबल है। ये एक टाइप की कंपनी भी है जो कि 2001 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी और ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। इस टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड हेलमेट जो है सबसे पहला जो रिलीज हुआ था वो 2007 के अंदर हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्वीडन के अंदर है और सबसे पहले 2001 के अंदर ये एक्चुअल में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको इस्टेब्लिश करने के अंदर मेनली जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं स्वीडन के, जिनका नाम है हेंस वॉन होल्स्ट, उनका हाथ है, जो कि एक्चुअल में इसके को फाउंडर हैं। और दूसरे जो इनके स्टूडेंट है, जो इनका नाम है पीटर हॉल्डन, वो भी इसके को फाउंडर हैं। तो राइडर, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज के ऊपर ये जो हेलमेट है बेस्ड है, जिसकी वजह से जो कंपनी है, जो MIPS है, वो ये क्लेम करता है कि हमारा हेलमेट बेटर है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी क्लेम करती है कि जो रोटेशनल फोर्सेस हैं जो कि किसी भी इम्पैक्ट से जनरेट होती हैं, ये हेलमेट उन रोटेशनल फोर्सेस को ब्रेन तक जाने से रोकता है। अब बेसिकली दो टाइप के हेलमेट हैं। एक वो हेलमेट है जो कि लीनियर फोर्सेस को आपके ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। दूसरा वो हेलमेट है यानी कि MIPS, जो कि रोटेशनल फोर्सेस को ब्रेन तक पहुंचने पे रोकता है। अब इसका जो गहरी जो समझ थी वो थी एक न्यूरोसर्जन को, जिसने इसी बेस के ऊपर इस हेलमेट को डिज़ाइन किया। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो लीनियर फोर्सेस की बजाय रोटेशनल फोर्सेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। अब मैं बिल्कुल इसका एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब भी हम रनिंग करते हैं या फिर जब भी हम किसी कार में चलते हैं, तो जब हम किसी व्हीकल में चल रहे हैं या फिर हम रनिंग कर रहे हैं तो हम लीनियरली चल रहे हैं, तो उस केस में हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मल हमारे रूटीन में ना हमें कोई चीज़ महसूस होती है। लेकिन अब एक दूसरा केस आप इमेजिन कीजिए, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर गोल गोल घूमना शुरू कर दीजिए। जब आप गोल गोल घूमना शुरू करेंगे तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो आपका ब्रेन है वो रोटेशनल फोर्सेस से ज़्यादा सेंसिटिव है बजाय कि लीनियर फोर्सेस के। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होगी कि मैं आपको क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो हेलमेट है ये बेस्ड है। अब ये एक्चुअली में काम कैसे करता है और जो हमारे पास जो नॉर्मल हेलमेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अब जो हमारे पास नॉर्मल हेलमेट्स हैं उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उनको फ्लैट सरफेसेस के ऊपर हिट करके टेस्ट किया जाता है। यानी कि जब भी हम नॉर्मल हेलमेट परचेज करते हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपको लीनियर एक्सेलरेशन फोर्सेस से प्रिवेंट करेगा। लेकिन जब हम MIPS इनेबल्ड हेलमेट को यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो आपको रोटेशनल फोर्सेस से भी प्रिवेंट करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लीनियर फोर्सेस के लिए कैसे टेस्ट करते हैं और रोटेशनल के लिए कैसे टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये एक डायरी लेते हैं, इसको हम एक लीनियर सरफेस मानते हैं और ये जो हेलमेट है, अगर ये हेलमेट ऊपर से और बिल्कुल ऐसे लीनियरली इसके ऊपर हिट करेगा, ठीक है, तो लैब के अंदर इसी तरीके से वो हिट करता है। और जब वो सिंपली ऐसे हिट करेगा तो लीनियर फोर्सेस से वो प्रिवेंट करेगा। लेकिन जो MIPS हेलमेट है उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसी फ्लैट सरफेस को एंगुलर बना दिया जाता है। अब ये जो स्लेट है या फिर ये जो बुक है ये एक एंगल के ऊपर है और इसी तरीके से हेलमेट को ऊपर से फ्री फॉल किया जाता है। और जब ऐसे फ्री फॉल करेंगे तो जो हेलमेट है वो इस तरफ जाके गिरेगा। तो
अब जो सरफेस है वो एंगुलर है, लेकिन जो नॉर्मल हेलमेट्स है वो इस तरीके से टेस्ट होते हैं, लेकिन जो MIPS हेलमेट है वो एंगुलर इस तरीके से जो है वो टेस्ट होते हैं। तो जो बेसिक्स है वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन पर्टिकुलर हेलमेट्स के अंदर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे कि अब ये मेरे पास हेलमेट है जो कि MIPS इनेबल्ड है। देखिए इसके ऊपर ये जो लोगो लगा है ये MIPS का लोगो लगा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। जब भी हम इस हेलमेट को पहनते हैं तो आप इसके अंदर पाएंगे इसके दो हिस्से हैं, सिंपली एक हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब ये MIPS इनेबल्ड हेलमेट है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अंदर एक लेयर है। ये देखिए ये एक अलग लेयर है, यानी कि ये जो लेयर है ये एक अलग लेयर है जो इंडिविजुअली स्लाइड करती है, और जो ये जो इंडिविजुअली स्लाइड करती है अंदर एक अलग लेयर है, हेलमेट की लेयर बाहर अलग है। लेकिन जब भी हम नॉर्मल हेलमेट लेते हैं जैसे कि ये है, इसमें इस टाइप की कोई भी फ्रेम नहीं है, दो लेयर्स नहीं है, सिंपली एक बाहर का फ्रेम है और एक आपको होल्ड करने के लिए ग्रिप है। यहां पर MIPS हेलमेट के अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली बात आउटर जो शेल है, एक इनर लेयर जो कि आपके सिर को ग्रिप करती है, और तीसरी लेयर है ये कुशनिंग। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर है। अब होता क्या है, जब भी कोई राइडर ग्राउंड के ऊपर हिट करता है तो कोई लीनियरली तो हिट करता नहीं है, हमेशा एंगल्स के ऊपर हिट करता है। और इसी कॉन्सेप्ट का उस न्यूरो साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया इस पर्टिकुलर हेलमेट के अंदर। तो एंगल के ऊपर जब भी कोई राइडर गिरेगा तो होता क्या है कि मैं आपको पहन के इसको बताता हूं कि एक्चुअली होगा क्या। तो जैसे ही मैंने अब ये हेलमेट पहन लिया है मेरे साइज के अकॉर्डिंग, और सही तरीके से मैंने इस हेलमेट को बिल्कुल लॉक करके पहन लिया है, तो जैसे ही अगर मैं गिरता हूं या मेरा सिर जो है कहीं ना कहीं किसी क्रैश में हिट होता है तो होगा क्या। यहां पर 2 शेल्स हैं, एक शेल वो जिसने मेरे स्कल को एकदम ग्रिप करके पकड़ रखा है, यानी कि यहां से इसने ग्रिप करके मेरे सिर को अच्छी तरह पकड़ रखा है। तो जब भी कोई राइडर हिट करता है नीचे तो हिट करेगा तो होगा क्या, हिट करते ही जो आउटर शेल है जो हेलमेट का वो अलग डायरेक्शन में जाएगा, और जो मेरा इनर शेल है वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। इससे होगा क्या कि जो भी फोर्स जनरेट हुई है जब भी हम हिट करते हैं तो वो जनरेट डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर जाने की बजाय डेसिपिएट हो जाएगी। और इसका जो प्ले है इसके अंदर 10 से 15 मिलीमीटर का प्ले होता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए मैंने इसको पकड़ लिया ये अंदर शेल को, अब हम इमिटेट करेंगे कि एक क्रैश हो रहा है। मैंने इस शेल को पकड़ लिया और जैसे ही हिट करेगा तो ये ऐसे 10 से 15 मिलीमीटर आगे पीछे ऐसे ये ऐसे मुड़ सकता है, और यही इस हेलमेट की खास बात है। और यही चीज है जो कि एंगुलर फोर्सेस को हमारी ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट होने से रोकती है, और यही हमारे लिए प्रोटेक्टिव है। यानी कि जब भी हिट होगा तो मिनिमम एनर्जी हमारे ब्रेन के अंदर जानी चाहिए, रोटेशनल एनर्जी, जिसके लिए ब्रेन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और वही हमारे ब्रेन को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करता है। और यही साइंस इस हेलमेट में है, और इसी साइंस के आपसे पैसे वसूले जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से आपने 2 मेन बातें समझी हैं। MIPS नाम की कोई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मल्टी डायरेक्शनल इंपैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, और वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहली बात, आपके जो ब्रेन है वह उस तक एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फोर्सेस को जाने से रोकता है। रोकेगा कैसे, जो इसकी दूसरी लेयर है, सेकंड जो लेयर है जो इस हेलमेट के अंदर है, जिसका प्ले 10 से 15 मिलीमीटर का है और हर डायरेक्शन में है, ओमनी डायरेक्शनल है, तो वो इस प्ले के कारण उन फोर्सेस को आपके ब्रेन तक जाने से रोकेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। आशा करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको इस वीडियो ने कुछ ना होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले अच्छे वीडियो में। थैंक यू।